सुंदरवन के जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सभी जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। पूरा जंगल बाढ़ में डूबा हुआ था। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के नहीं थे, उनका घोंसला बाढ़ में बह चुका था। जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया थी। वो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी और गुड़िया अब बेघर हो चुकी थी। उनका घोंसला पक्का नहीं था, इसलिए बाढ़ में बह जाता है। माँ, हमारा घर तो बाढ़ के पानी में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? चारों तरफ पानी ही पानी। नहीं, हम भी बाढ़ में बह गए तो मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ माँ। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना, मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम चिंता मत करो। अरे टूनी, तुम्हारा भी घर इस बाढ़ के पानी में बह गया है क्या? हाँ सुंदरी बहन, लेकिन आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? अरे टूनी, क्या बताऊं, मेरा घोंसला भी इस बाढ़ में बह गया। वो तो भगवान की कृपा है कि हम दोनों बच गए। सुना है अभी 2-3 दिन तक बारिश नहीं रुकेगी। हमारा घर भी बाढ़ में बह गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो अपनी गुड़िया की चिंता है, कहीं ये बीमार न हो जाए। टूनी, मैंने सुना है पास का जो जंगल है ना, वहाँ अभी बारिश नहीं हो रही है। वहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम दोनों तो उसी जंगल में जा रहे हैं। अगर तुम्हें जाना है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। हाँ सुंदरी बहन, चलिए, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। टूनी, गुड़िया, सुंदरी और सुंदरी का पति कालू कौवा सभी उस जंगल में जाते हैं। तभी उनकी नजर 2 पेड़ों पर पड़ती है। एक पेड़ सूखा था तो वही दूसरा पेड़ हरा भरा था। उसमें ढेर सारे आम लगे हुए थे। कालू और सुंदरी तो बहुत चालाक थे, तो उस आम के पेड़ के पास बैठ जाते हैं। ओ चिड़िया, तुम इस आम के पेड़ पर नजर भी मत डालना। पहले हम दोनों ने इस पेड़ को देखा है, इसलिए ये पेड़ अब हमारा हुआ। तुम लोग अपना देख लो। लेकिन सुंदरी बहन, हम कहाँ जाएं? दूर दूर तक तो कोई रहने का ठिकाना नहीं है। प्लीज आप हमें भी इसी पेड़ पर रहने दें। चिड़िया, बगल में एक सूखा पेड़ है, तो उसी पर अपना घोंसला बना लो। मुझसे कोई उम्मीद ही मत रखना। ये पेड़ अब हमारा हुआ। ये आम का पेड़ बोलता है। कवि, तुम उन्हें उस सूखे पेड़ पर क्यों जाने के लिए कह रही हो? वो पेड़ को किसी काम का नहीं है। चिड़िया, तुम मेरे पेड़ पर ही घोंसला बनाकर रहो। पेड़ भाई, ये पेड़ अब हमारा है। हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। ये चिड़िया तो एक नंबर की आलसी है। आपकी जड़ों में रोज पानी डाला करेंगे। अरे सुंदरी बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आलसी नहीं हूँ। पेड़ भाई, मैं रोज आपकी जड़ों में पानी डाला करूँगी। आप मुझे घोंसला बनाने दी। पेड़ सुंदरी की बातों पर भरोसा कर लेता है और चिड़िया को अपने ऊपर घोंसला बनाने से साफ मना कर देता है। तभी सूखा पेड़ कहता है, चिड़िया, तुम स्वभाव की अच्छी लगती हो। तुम चाहो तो मेरे तनों पर घोंसला बनाकर रह सकती हो। मैं पानी के कारण सूख गया हूँ। तुम रोज मेरे जड़ों में पानी डालना, मैं जल्दी ही हरा भरा हो जाऊंगा और फल भी देने लगूंगा। चिड़िया सूखे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है और सुंदरी कभी उस घमंडी आम के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। कालू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो आम खाते हैं। गुड़िया को भी जोरों की भूख लगी होती है। गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी भूख लगी है। मैं सुंदरी आंटी से आम मांग लूं क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जा, एक आम मेरे लिए भी लेकर आना। मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुंदरी आंटी, हमें भी भूख लगी है। आप 2 आम तोड़ कर दो ना। चल भाग यहाँ से,
बड़ी आई आम खाने वाली, हमारे आम पर नजर भी मत डालना, समझी? जा यहाँ से। माँ, सुंदरी आंटी ने मुझे डांटा, उन्होंने आम देने से मना कर दिया। माँ, कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ, बस तू थोड़ा सब्र कर ले। चिड़िया, तुम दाना लेने जा रही हो? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं पेड़ भाई, आप दुखी मत होइए। आपने हमें रहने का ठिकाना दिया, वही मेरे लिए बहुत काफी है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आते वक्त आपके लिए पानी लेकर आऊंगी, आप जल्दी ही हरे भरे हो जाएंगे। आम का पेड़ टूनी की सारी बातें सुन रहा था। तभी आम का पेड़ सुंदरी से कहता है, अरे कवि, तू सिर्फ आम ही खाती रहेगी या फिर मेरी जड़ों में पानी भी डालेगी? अरे पेड़ भाई, मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, उधर से ही आपके लिए पानी लेकर आऊंगी। सुंदरी और कालू घूमने चले जाते हैं। दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं। सुंदरी, आम तो बहुत स्वादिष्ट है, हमें भोजन की तलाश में भटकना भी नहीं पड़ता है। कुछ देर आराम करके चलो, नहीं तो वो चिड़िया और उसकी बेटी हमारा आम चुरा लेंगे। अरे कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारा पेड़ बहुत समझदार है, वो हमारे सिवा किसी को भी अपना आम नहीं खाने देगा। शाम हो जाती है। कालू और सुंदरी अपने घोंसले में आ जाते हैं। अरे कवि, तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगी, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही आई हो। मेरा पानी कहाँ है? माफ करना पेड़ जी, एक शिकारी पक्षी हमारे पीछे पड़ गया था। हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं, इसलिए हम आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाए। कोई नहीं, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कल तुम मेरे लिए पानी लेकर आना। जाओ, तुम दोनों आराम करो। देखा कालू जी आपने, मैंने कैसे इस पेड़ को बेवकूफ बनाया। दिन बीतता गया। हर दिन सुंदरी कोई न कोई बहाना लगाकर पेड़ को बेवकूफ बना देती है। इधर टूनी सूखे पेड़ में रोज पानी डालती है। अब पेड़ में कुछ पत्ते भी निकल चुके थे। टूनी और गुड़िया बहुत खुश थे। तो वही आम का पेड़ जलन के मारे सूखा जा रहा था। अब पेड़ पर आम भी बहुत कम बचे हुए थे। कुछ ही दिनों में पेड़ पर लगे सारे आम खत्म हो जाते हैं। लेकिन सुंदरी कभी भी पेड़ की जड़ों में पानी नहीं देती है। सुंदरी, तुम दोनों ने मेरे सारे आम खत्म कर दिए। तुमने एक बार भी मेरी जड़ में पानी नहीं डाला। देखो, मैं दिन ब दिन सूखता जा रहा हूँ। उधर उस चिड़िया ने उस सूखे पेड़ को हरा भरा बना दिया। कुछ ही दिनों में फल भी लग जाएंगे। ओ पेड़ जी, आपके सारे फल तो खत्म हो गए, अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमने जंगल में एक सेब का पेड़ देखा है, हम वही जा रहे हैं, आप अपना देख लो। सुंदरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरता जाता है। घमंडी आम का पेड़ सूख जाता है, तो वही सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर लाल लाल सेब भी लग जाते हैं। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुम्हारे कारण मैं हरा भरा हो गया और फल भी दे पा रहा हूँ। अब तुम्हें दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस घमंडी पेड़ को देखो, उसकी क्या हालत हो गई है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। कृपया करके मेरी मदद करो, मेरी जड़ों में पानी डाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखा पेड़ भाई आपने, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। चिड़िया घमंडी पेड़ की जड़ों में रोज पानी डालने लगती है। जल्दी ही आम भी लग जाते हैं। फिर टूनी और गुड़िया आम का भी मजा लेने लगते हैं।